हेलो दोस्तों, आज की इस फिजिक्स की क्लास में दोस्तों हम लोग ये विद्युत धारा चैप्टर लेने वाले हैं। दोस्तों आज विद्युत चैप्टर को देखने वाले, विद्युत धारा को देखने वाले, ठीक है। हाँ, विद्युत धारा को समझिएगा आप लोग। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा नाम से यदि इसका काम क्लियर हो जाता है दोस्तों, यदि आपको इसका नाम यदि क्लियर है, नाम में कोई दिक्कत नहीं, तो आपका काम भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए ना, एक विद्युत है, एक धारा है। पहले सबसे पहले आप धारा को समझिए, है कि नहीं। धारा को समझिए, क्या होता है धारा, है कि नहीं। धारा देखिए, एक नदी आप देखोगे, नदी एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। नदी देखोगे, नदी में किसकी धारा होती है, बताइए बताइए, आप ही बताइए, है कि नहीं। नदी में किसकी धारा होती है दोस्तों, पानी की। नदी में किसकी धारा होती है, पानी की। जिस तरह नदियों में पानी बहता है कि ना, पानी की धारा होती है, उसी तरह दोस्तों हमारा विद्युत धारा में क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले बताइए, इंग्लिश का नाम बताइए आप हमें। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। और करंट मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हमारे झटका है कि नहीं, धीरे से लगे झटका तो जोरों से, है कि नहीं, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को समझिए, देखो क्या होता है। ये एक वायर होता है, एक वायर लेते हैं सबसे पहले। देखिए आप, वायर बोले तो तार ले लिए हम दोस्तों, क्या है, वायर, तार। वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमारे नदियों में पानी होते हैं, उसी तरह हमारे वायर में, तारों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति होती है उसमें। जिस तरह नदियों में पानी की गति होती है, पानी की धारा प्रवाह होती है, उसी तरह हमारा यहाँ पे तार में किसका, इलेक्ट्रॉन का होता है प्रवाह। दोस्तों समझिएगा कैसे। यदि इसको आगे इलेक्ट्रॉन, जिस नदी में हम लोग पिछला पानी होता है, जो आने वाला पानी, आगे वाला पानी, रुका हुआ पानी को आगे ढकेलता है, उसी तरह पीछे से कोई ना कोई ढकेलेगा। जब तक पीछे से कोई ढकेलेगा नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा पीछे से न पीछे कोई ना फोर्स करना चाहिए। और जो पीछे से फोर्स करता है दोस्तों, वो कौन होता है, वोल्टेज। कौन होता है, वोल्टेज। पीछे से बल लगाएगा वोल्टेज। दोस्तों वोल्टेज क्या था, अंग हम ढकेलेंगे, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम करता है वोल्टेज। वोल्टेज को हिंदी में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम, विभवांतर। विभवांतर हमेशा इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम करता है कि नहीं। हमेशा जिंदगी में वो आगे बढ़ाता है। अब वोल्टेज का हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ऐसे समझिए आप, यदि हाई वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेजी से भागेंगे, है कि नहीं। यदि लो वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, है कि नहीं, धीरे धीरे कदमों से चलेंगे। अब वोल्टेज से कोई इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग रहा था, भागने से उसको ब्रेक लगाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला वोल्टेज होता है, और इसको ब्रेक लगाने वाला, इधर से रोकने वाला कौन होता है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस, जिसका नाम है, आप जानते होंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोकता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोकता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। जैसे भी यदि वोल्टेज ज्यादा आ जाए, है कि ना, हम लोग घरों में नॉर्मली कितना यूज करते हैं, 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट से कभी कभी 240 हो जाए, तो जो जाता है तो उसको कंट्रोल करने वाला होता है कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहता है चलो धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। तो लेकिन वोल्टेज कहता है चल बाई में जा, इधर से बाई में, है कि नहीं। तो वो करे, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा तेजी से ढकेलता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा कंट्रोल करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम करता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोकने का। इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता दोस्तों, समझिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन तत्वों का है क्या, 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज वाला आवेश होता है दोस्तों। इसका खोज किसने किया था, जे टॉमसन। टॉमसन ने किया था, है कि नहीं। इस पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है दोस्तों। ये नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश के बारे में पता होगा, आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रति आकर्षित करता है। दोस्तों चलिए आइए इधर, तब इलेक्ट्रॉन के दोस्तों आगे बढ़ाने का, प्रतिरोध उसको रोकने का काम करता है। तो वहां पे एक ऐसा ही एक करंट का उत्पन्न होता है दोस्तों। इसी से क्या होता है, एक करंट का उत्पन्न होता है। करंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा, आई दोस्तों, है कि नहीं। क्या बोलते हैं उसको, आई, विद्युत धारा। विद्युत धारा उत्पन्न होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, हमारे झटके, करंट में क्या होता है, झटके लगते हैं। जैसे आप टच करिएगा तो उसमें झटका मारे, कहीं पे वायर कट रहा है, जाकर टच करिए, है कि नहीं, घिरने नहीं नाचे लगेगा, गोले गोला उका, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। चलो दोस्तों आते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा विभवांतर मिला भी, एक क्या मिला इधर दोस्तों, रेजिस्टेंस आर मिला, एक आई मिला। तो भी, आई और आर, देखिए क्या हो गया, विभवांतर, वोल्टेज ढकेलने वाला इलेक्ट्रॉन को, और करंट तो उत्पन्न हुआ दोस्तों। इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने, आगे पीछे करने से क्या हुआ, वहां पे करंट उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का हमारा प्रतिरोध, जो इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है, प्रतिरोध को, विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। दोस्तों आगे देखिए।
तो एक जो हाँ बोले हम लोग प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का जो मतलब इसके बारे में बतलाया वो कौन था, ओम, है कि नहीं। ओम एक वैज्ञानिक का नाम दोस्तों। अब इसका मात्रा भी क्या होता है, ओम होता है। यदि कोई बात करे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक भी ओम होता है कि नहीं। तो ओम ने अपना एक थोड़ा सा चलाक थे थोड़ा दोस्तों, क्या करता था, अपना अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर देता आदमी। तो देखते देखते भी और आई आर में क्या किया, ओम ओम रिलेशन बतला दिया। रिलेशन मतलब संबंध। जैसे हम लोग नहीं बोलते थे कोई 3 गो लड़के को देख लेते हैं, 2-3 गो बोलते हैं अरे तो हमें दोनों चेहरा मिल रहा है, ये मतलब दोनों लोग बोलता है कि हम मेरा भाई है कि नहीं। ऐसा अपना रिलेशन बतलाता है कि नहीं कि हम लोग भाई भाई हैं। तो रिलेशन वहां जिस तरह बताया तो उसी तरह यहाँ भी रिलेशन बताया। रिलेशन मतलब संबंध, तीनों में क्या संबंध है, देखते हैं क्या संबंध है दोस्तों। तो जो भी जो है और आई जो है और आर, ये तीनों में संबंध है कि भी बराबर आई आर। एक फार्मूला दिया दोस्तों जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम अपने नामा पर रखा ताकि इस किसी को याद करने में दिक्कत ना हो। ओम का नियम रखा नाम इसका, भी बराबर आई आर। एग्जाम में पूछता है दोस्तों ओम का नियम, किसी भी कंपटीशन में तो वहां पे कॉन्सेप्ट पूछेगा, क्या पूछेगा कि ओम नियम है क्या, तो रिलेशन है भी का विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच में क्या है, इस संबंध है। तीनों के बीच में क्या है, इस संबंध है। क्या बोलता है ओम, ओम कहता है कि जब वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा जो है ये भी बढ़ेगा, इसको कम करेंगे तो ये भी क्या होगा, कमेगा। और फिर कहता है कि इसको कमेगा तो रेजिस्टेंस भी उसी तरह होगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध भी बढ़ेगा और ये भी घटेगा जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। तो कहा जा रहा है कि समान अनुपात में, समान अनुपात आप एक बार सुनेंगे दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ विभवांतर जो होता है, विभवांतर ये आई का और आर का क्या होता है, समानुपाती होता है। समान अनुपात कहे का मतलब है कि जब जितना ई बढ़ेगा उतना ही, यदि 2 kg कम है तो 2 kg कमेगा। जैसे में यहाँ यदि हम यहाँ पे दुगुना किए तो ये भी दुगुना होगा, यहाँ पे हाफ किए तो यहाँ पे भी हाफ होगा। जिस अनुपात में एक को बढ़ाएंगे वही अनुपात में दूसरा भी बढ़ेगा या घटेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ओम का नियम। ओम का नियम यही बोलता है कि वोल्टेज को बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज का घटाओ करंट घटेगा, है कि नहीं। ढकेलने वाले यदि धीरे ढकेले तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा तब बताइए तो करंट ज्यादा उत्पन्न होगा तो करंट कम, है कि नहीं। यानी वहां पे विद्युत धारा भी क्या होगा, कम होगा और प्रतिरोध भी कम होगा। रोकने में उसको थोड़ा सा कम ताकत लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये विद्युत धारा का जो कॉन्सेप्ट बताएं थोड़ा सा दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यदि आपको इसका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अगली वीडियो में हम कोशिश करें कि इसका थोड़ा सा आगे पार्ट को बढ़ाया जाए दोस्तों। फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, बाय।